हेलो दोस्तों, तो बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक के बारे में। तो एजिस लॉजिस्टिक में हमें जो 2 दिनों पहले एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, यानी कि गुरुवार गुरुवार के दिन जो जो हमें तेज़ी स्टॉक दिखाई थी, 20% तक का स्टॉक तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया था। वो 2 दिनों में पूरी लॉस आउट होता हुआ नज़र आया है। तो क्या है कि ये ट्रैप था? मतलब इतने ऊपर एकदम से स्टॉक का जाना। उसके रेंज बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसकी जो प्राइस रेंज है, नीचे में 770 और ऊपर में आप देखिए 943। तो इतने प्राइस रेंज होना मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट आया था इस दिन स्टॉक में, वो पूरा लूज आउट हमें स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसके क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहे हैं, क्या रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपने किस प्राइस पर बाय कर रखा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरी देखेगा। पूरा हम इसका डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, आज जो स्टॉक में क्लोजिंग आई है वो 3% नीचे हमें स्टॉक क्लोज देता हुआ नजर आया है। और एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के अराउंड एक स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। इस दिन की जो तेजी हुई थी, उस दिन लगा था कि सारे लेवल ब्रेकआउट दे दिए, बट उसके बाद जो लगातार गिरावट देखने को मिली है, ऊपर के लेवल में बहुत सारे लोग अटके हुए हैं। देखिए, तो जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निकल के आ रहा है स्टॉक के लिए, वो है अराउंड ये, जहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है। उससे थोड़ा बहुत मतलब 775 780 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन स्टॉक के लिए निकल कर आ रहा है। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता हुआ फिसलता हुआ नजर आता है, तो अगला जो सपोर्ट जोन निकल के आएगा वो है 722। देखिए, ये है अराउंड 722। और इसके नीचे जो निकल के आ रहा है वो सीधा 600 कुछ का राउंड का लेवल जो निकल के आ रहा है, बहुत नीचे का लेवल है। इतनी आसानी से इतना ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। अब ऊपर में कौन से लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही, तो वापस से तेजी हमें जाती हुई नजर आएगी। तो जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 800 का। देखिए, ये पूरा 800 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 800 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता हुआ नजर आता है, तो उसके ऊपर जो निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस जोन जो है 840। रेजिस्टेंस को एक काम करते हैं, हम रेट से मार्क करते हैं ताकि आपको आसानी हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। देखिए, इसके ऊपर जो निकल के आ रहा है वो है 800। 800 के ऊपर 844। वो 844 के ऊपर जो निकल के आ रहा है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो है ना, ये पूरा अभी का जो हाई था, इस लेवल के अराउंड हमें ज़्यादा नजर आएगा स्टॉक। अगर ये लगातार लेवल स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आते हैं, तो रिकवरी देखिए 50 के अराउंड ऐसे चल रही है, तो चांसेस तो बन सकते हैं रिकवरी के। रिकवरी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग आनी चाहिए। जब तक इन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नहीं निकलता, जब तक एक नेगेटिव फेज में स्टॉक ज़्यादा नजर आएगा। कुछ नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ तक स्टॉक ज़्यादा नजर आ सकता है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है वो है ये 800 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। 800 के ऊपर निकल रहा था 820। 820 के ऊपर जो नेक्स्ट निकल के आया था 840। 840 के बाद सीधा 900। 900 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 920 945। वैसे करके नए हाई की तरफ स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। नया इसका जो ऑल टाइम हाई है 1000, वहाँ तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है अगर इनका लेवल का ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन अभी चांसेस बहुत कम है कि ब्रेकआउट हमें इसमें देखने को मिले, क्योंकि जो वॉल्यूम आ रही है नेगेटिव साइड। अब देखते हैं, पर रिकवरी आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर लगातार अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो रेजिस्टेंस पार करता हुआ नजर आता है, तो और अच्छी खासी तेजी आती हुई नजर आएगी। बाकी आप जो भी सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।